वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। उसका ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अपना जो साइंस का एग्ज़ाम जो होता है, क्लास का हो, क्लास 12th का हो, उसमें पूछा जाता है, या फिर नीट का हो, एम्स का हो, जेई मेंस, उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी होते हैं, वहाँ भी कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जानना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो उसको जानने से पहले हम जानेंगे कोलॉइड क्या होते हैं। कोलॉइड इज़ अ हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, दैट इज डिस्पर्सल फेज, एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड एक हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है जिसमें कि दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सी? एक डिस्पर्सल फेज होता है और एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। सो डिस्पर्सल फेज क्या होता है? जिसको स्प्रेड किया जाता है, जिसको मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सल फेज। उसको डिस्पर्स किया जाता है जो कि एक फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। और दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। जिस मीडियम में डिस्पर्स फेज को मिलाया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है, उस मीडियम को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। और ये बात समझ में। सेकेंड पॉइंट इज द थॉमस ग्राहम इन 1861 स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन of dissolved substances through a parchment paper or an animal membrane and divided the substance into the two classes. What is that? Crystalloid form and colloid form. आई बात समझ में। थॉमस ग्राहम सबसे पहले डिफ्यूज़न प्रोसेस को, जो डिज़ोल्व सब्सटेंस का होता है, उसको स्टडी किया उन्होंने, जो कि 1861 में, मतलब बहुत पहले किया था इन्होंने। और ये किसके थ्रू किया था? पार्चमेंट पेपर और यू कैन से दैट एन एनिमल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू उन्होंने डिफ्यूज़न प्रोसेस को, जो कि डिज़ोल्व सब्सटेंसेस का होता है, उसकी स्टडी की और सब्सटेंसेस को दो क्लास में बांटा। किस किस फॉर्म में? एक कोलॉइड फॉर्म में और एक क्रिस्टलॉइड फॉर्म में। आई बात समझ में। लेकिन ये जो इनका स्टडी है बहुत ज़्यादा दिन तक सही नहीं रहा, बट दिस क्लासिफिकेशन सून प्रूव टू बी रॉन्ग सिंस अ क्रिस्टलॉइड could behave as a colloidal under different conditions and vice versa। क्यों ये इनका क्लासिफिकेशन गलत हो गया? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जो होता है या क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस होता है, एक डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करने पे वो खुद कोलाइडल सॉल्यूशंस की तरह या कोलाइड की तरह बिहेव करने लगता है, और दूसरी तरफ माने तो कोलाइड भी डिफरेंट कंडीशंस में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए इनका जो एजम्पशन और क्लासिफिकेशन था दोनों गलत हो गए। फॉर एग्जांपल, NaCl बिहेव्स एज अ क्रिस्टलॉइड इन एक्वस मीडियम बट बिहेव एज अ कोलॉइड इन बेंजीन मीडियम। अगर सोडियम क्लोराइड को हम एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करते हैं, इन दैट इज क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, और यू कैन से दैट द ट्रू सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड फॉर्म में होता है, जबकि NaCl को अगर हम बेंजीन मीडियम में डिजॉल्व करते हैं तो वो कोलॉइड फॉर्म करता है। इसीलिए क्या हुआ, उनका क्लासिफिकेशन गलत हो गया। दूसरा वहीं पे एग्जांपल लिए हैं, वेयर एज द सोप बिहेव एज अ टिपिकल कोलॉइड इन वाटर एंड बिहेव एज अ क्रिस्टलॉइड इन अल्कोहल। सोप की बात करें, घरों में देखा होगा, यूज़ किया होगा, सोप बबल्स बनते हैं, सोप होता है, तो वो क्या होता है कि वाटर में जब वो होता है तो एक टिपिकल कोलॉइड की तरह बिहेव करता है, जबकि वो अल्कोहल में जाते ही कोलॉइडल फॉर्म बनाने लगता है, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन बनाने लगता है और क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। कौन? सोप। आई बात समझ में। कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव एन enormous surface area per unit mass as a result of their small size। कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं? इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में होते हैं और उसका नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए पर यूनिट मास के कंपेयर में देखें तो इसका जो सरफेस एरिया होता है बहुत इनॉर्मस ब्रॉड होता है, बहुत वाइड होता है, वास्ट होता है, बड़ा होता है।
इसलिए भी कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, यूज़फुल हो जाते हैं। दिस इनॉर्मस सरफेस एरिया लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स टू बी डिस्कस्ड लेटर। इस सरफेस एरिया को लेके जो उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सो न्यू क्लासिफिकेशन वाज गिवन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। उन्होंने क्या दिया था कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो हुआ था उस डिफ्यूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस किया था वो तो गलत हो गया। अब जो न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस दिया गया पार्टिकल का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो किस बेसिस पे दिया गया, उसके पार्टिकल साइज़ के ऊपर। तो क्या क्या दिया गया, पहला होता है हमारा यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन और तीसरा होता है सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशंस को ही हम क्रिस्टलॉइड फॉर्म में बोलते हैं। और वहाँ पे पार्टिकल साइज़ की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन और यू कैन से दैट द क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज होता है लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। जबकि कोलॉइडल फॉर्म में जाते हैं तो पार्टिकल साइज रेंजेस इन बिटवीन 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और वहीं जब सस्पेंशन की बात करते हैं तो पार्टिकल साइज will be the greater than 10⁻⁵ centimeter, then that solution will be the suspension, not solution, that will be suspension. Okay, तो इस तरह से न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस गिवन बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम वहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और ये जो हमारे तीन सब्सटेंसेस मिले हैं पार्टिकल साइज़ के ऊपर हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। तो क्या होता है, पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल साइज़, जो कि हम लोगों ने वहाँ देख लिया। उसका क्या हुआ, क्रिस्टलॉइड या ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर और यू कैन से दैट 10 एंगस्ट्रॉम और 1 मिली माइक्रोन और लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये पार्टिकल साइज़ है, इतना याद रखेंगे बहुत है क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जन किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्टिकल साइज होता है जो कि ट्रू सॉल्यूशन का होता है। जबकि कोलॉइड में बात करते हैं तो इट रेंजेस बिटवीन द 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम और 1 मिली माइक्रोन टू 100 मिली माइक्रोन और 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो ये पार्टिकल का साइज़ है कोलॉइडल का। सस्पेंशन का मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻³ एंगस्ट्रॉम और 100 मिली माइक्रोन और ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ का है पार्टिकल साइज़। उस पर हमारा जो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे कोलॉइडल, क्रिस्टलॉइड और सस्पेंशन में, ये हमने यहाँ पे देख लिया। दूसरी प्रॉपर्टी होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी। सो ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलॉइड नॉट विजिबल विद एनी ऑफ द ऑप्टिकल मीन्स, किसी भी ऑप्टिकल मीन्स से वहाँ पे क्रिस्टल या पार्टिकल दिखेगा नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। और कोलॉइड की बात करते हैं तो कोलॉइड में ये विजिबल होता है विद इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो वो वहाँ पे पार्टिकल साइज दिखता है। और वही सस्पेंशन की बात करते हैं तो विजिबल विद नेकेड आई, इतना बड़ा होता है वो साइज़ कि विद नेकेड आई के द्वारा भी इसके पार्टिकल को देखा जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपर्टीज़ है जो कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। सो ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलॉइड डिफ्यूजेस रैपिडली, इनकी डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई हिंड्रेंस नहीं आता है। वही बात करते हैं कोलॉइड का, तो इट डिफ्यूजेस वेरी स्लोली एंड सस्पेंशन डज नॉट डिफ्यूज़, सस्पेंशन डिफ्यूज़ नहीं करता है एज इट्स लार्जर साइज। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेपरेशन। अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से उसको अलग करना चाहें, ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलॉइड फॉर्म को या कोलॉइड को, सस्पेंशन को, तो कैसे हम अलग करेंगे, विद फिल्टर पेपर को देखते हैं। तो फिल्टर पेपर से क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशंस को सेपरेट करना नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन को बन गया एक बार तो उसको इस तरह से फिज़िकली तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तो ये बाय फिल्टर पेपर हो और विद द मेम्ब्रेन हो, सॉल्यूशंस में से कभी हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इट नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स इट्स इम्पॉसिबल विथ फिजिकल मीन्स।
वहीं अगर हम हीट अप्लाई करते हैं इवापोरेशन या वेपराइजेशन कराने के लिए तब पॉसिबल हो सकता है, बट अलॉन्ग यूजिंग द मेम्ब्रेन और द फिल्टर पेपर यू कैन नॉट सेपरेट इट। नेक्स्ट हमारा कोलॉइड। कोलॉइड को फिल्टर पेपर से तो नहीं सेपरेट किया जा सकता है, बट इट कैन बी पॉसिबल विद द मेम्ब्रेन। अगर हम कोई पार्चमेंट पेपर इस्तेमाल करते हैं या फिर सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं तो कोलॉइडल पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत सेपरेशन वहाँ पे हो सकता है, बट सस्पेंशन बनता है तो उसको हम किसी भी तरह से बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और बाय मेम्ब्रेन इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट आउट। सेटिंग की बात करते हैं तो कौन सेटल डाउन करता है? सॉल्यूशन तो कभी सेटल डाउन करता नहीं है, बट कोलॉइड क्या करता है? डज नॉट सेटल। ये जनरली सेटल नहीं करता है, बट इट में सेटल अंडर द सेंट्रीफ्यूग। दिखता तो है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया है, ऐसे सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि वो उसमें स्विमिंग करते रहते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूग में क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को कॉर्निंग ट्यूब में डाल के उसको हम जब सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल के हाई आरपीएम पे रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वहाँ पे, और वो क्या करता है कि जब आउटसाइड टू द कॉर्निंग ट्यूब लगता है तो वो खींच के ले जाता है और उसके बॉटम साइड पे उसको क्या करता है? सेटल कर लेता है। तो बाय अप्लाइंग द सेंट्रीफ्यूगेशन इट कैन बी पॉसिबल टू सेटल डाउन कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल पार्टिकल को वहाँ पे सेटल डाउन कराया जा सकता है बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगेशन। आई बात समझ में? अब यही बात करते हैं सस्पेंशन को, तो इसको जनरल ग्रेविटी में भी अगर हम रख देते हैं तो भी वो सेटल डाउन हो जाता है। नेचर की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो हमारा होता है होमोजीनियस होता है, जबकि कोलॉइडल और सस्पेंशन जो होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। पॉइंट्स याद रखना है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, ये डिफरेंस पूछ देता है और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं जवाब दे पाते हैं, आंसर गलत कराते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन। सो ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन डज नॉट शो एनी इफेक्ट, मीन्स टिंडल इफेक्ट और नन ऑफ द ब्राउनियन मोशन, but colloidal solution colloidal particles show the Tyndall effect and Brownian movement and it suspension may or may not show। तो ये जो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इनकमिंग लेक्चर्स में ये आने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को। कोलॉइड्स को हम ऑन व्हाट बेसिस वी कैन क्लासिफाइड। ओके, सो कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉलोइंग क्राइटेरिया। उसकी जो फॉलोइंग क्राइटेरिया भी आने वाला है, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे है, वो उस क्लासिफिकेशन का बेसिस है। आइए देखते हैं क्या है। पहला हमारा जो बेसिस है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम का क्या हमारा फिजिकल स्टेट है उस पर डिपेंड होता है। दूसरा, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, उस बेसिस को हम उसको भी हम बेसिस बना के क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के कितने पार्टिकल हैं, किस टाइप के पार्टिकल हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा और उस बेसिस पे भी हम वहाँ पे कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। सो पहला बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। So depending upon whether the dispersed phase and the dispersion medium are solid, liquid or gas, there are the 8 types of colloidal system are possible। इस बेसिस को हम बना के, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का क्या फिजिकल स्टेट है, दैट मीन्स इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासीफाई इन 8 टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम एंड व्हाट इज दैट इन दिस टेबल। नाउ यू कैन सी हियर। सो 8 ही क्यों है, क्योंकि 3 फेज हैं तो तीनों के हिसाब से तो हमको 9 मिलने चाहिए थे, बट केवल 8 मिल रहे हैं। बट वाई इट इज़ 8, तो उसका रीज़न पहले लाइन पे लिखा हुआ है, देखिए आप उसको। यहाँ पे दिया है अ गैस मिक्स विद अनदर गैस फॉर्म्स अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेंस इज नॉट अ कोलॉइडल सिस्टम। जब गैस में मिक्सचर होता है तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है, जबकि कोलॉइडल सिस्टम जो होता है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। जब वो होमोजीनियस बना लेगा तो वो मिक्सचर हो जाता है
और वो एक सॉल्यूशन का फॉर्म में हो जाता है तो वो कोलाइडल सिस्टम रह नहीं जाता, इसलिए उसको यहाँ पे कोलाइडल के सिस्टम से बाहर किया गया है और हमको केवल 8 ही मिल रहे हैं। तो टाइप ऑफ कोलाइड में पहला कोलाइड हमारा यहाँ पे है सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल में हम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल जेमस्टोन एलॉयज। ओके, एलॉयज के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका यहाँ पर सजेशन दे दूंगा, वीडियो चलते चलते यहाँ पे ऊपर सजेशन आता है, आप उसको देखिएगा। दूसरा है सॉल। सॉल में हम लिक्विड सॉल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड है जबकि डिस्पर्शन मीडियम हमारा क्या है, लिक्विड। फॉर एग्जांपल पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, ये सब हमारे क्या है, इसके एग्जांपल हैं। तीसरा आता है एरासॉल। एरासॉल मीन्स डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा है यहाँ पे सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, गैस। फॉर एग्जांपल डस्ट, सूट इन एयर, स्मोक। क्योंकि स्मोक में क्या होता है, बहुत फाइन पार्टिकल्स भी उड़ते रहते हैं जो कि नेकेड आई से यू कैनॉट सी इवन दैट। तो उसमें क्या है, सॉलिड हमारा जो उस पर डिस्पर्स्ड हुआ है उस गैस में, इसीलिए वहाँ पे एरोसॉल बनाता है। चौथा आता है यहाँ पे हमारा जेल। जेल में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में मिला होता है जो कि जेल फॉर्म में बनाता है। फॉर एग्जांपल चीज़, बटर एंड जेलीज। नेक्स्ट है इमल्सन। इमल्सन मीन्स लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड डिस्पर्सन फेज भी डिस्पर्स्ड फेज भी होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, हेयर क्रीम, इट्स ऑल द एग्जांपल ऑफ इमल्सन। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट इज़ द एरोसोल। एरोसोल मीन्स वहाँ पे तो हमने सॉलिड एरोसोल देखा था, अब यहाँ पे लिक्विड एरोसोल देखेंगे। क्या होता है, लिक्विड हमारा डिस्पर्स्ड फेज होगा और गैस हमारा डिस्पर्सन मीडियम था। और सॉलिड एरोसोल में क्या था, वहाँ पे सॉलिड डिस्पर्स हुआ था गैस में और यहाँ पे लिक्विड डिस्पर्स हो रहा है किसमें, गैस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है। ठंडी में आपने देखा होगा कि फॉग बने हुए हैं और आप बाइक चलाते हैं या रनिंग करते हैं तो आपके फेस पे क्या होते हैं, वाटर डिपॉजिट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम जो हमारा गैस है, एयर है, वहाँ पे लिक्विड सस्पेंडेड होता है। लिक्विड पार्टिकल इन दैट केस दैट देयर इज़ अ वाटर, वो क्या होता है, वहाँ पे सस्पेंडेड होता है उस मीडियम में, मतलब गैस में। तो वो एक तरह का एरोसॉल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे, सॉलिड फोम। सॉलिड फोम में गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया जाता है, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा है गैस है और डिस्पर्सन मीडियम जो हमारा है सॉलिड है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, प्यूमाइस स्टोन एंड कॉर्क होता है। फोम क्या होता है, फोम आप लोग घर में भी इस्तेमाल करते होंगे। गैस को लिक्विड में किया जाता है डिसॉल्व, मतलब डिस्पर्स्ड फेज जो होता है हमारा गैस होता है जबकि डिस्पर्सन मीडियम जो होता है हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। और इसका एग्जांपल व्हिप्ड क्रीम होता है, सोडा वाटर होता है, शेविंग क्रीम होता है। यू ऑल गाइज आर यूजिंग व्हिप्ड क्रीम फॉर मेकिंग द केक, पेस्ट्री लाइक दैट, एंड शेविंग क्रीम जनरली लगभग हर गाइज इस्तेमाल करते हैं इसको। तो डेली लाइफ में भी आप इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारा सरफेस केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन इसमें यूज़ हो रहा है। तो वहाँ से आप कोरिलेट करने की कोशिश करिए। जितना बढ़िया आप कोरिलेट करेंगे, चीज़ें आपके माइंड में उतने देर तक स्टेबल रहेंगी और उतने लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेंगी, उसको आप याद रख पाएंगे। अब बेसिक जो हमारा जो डेली लाइफ का एग्जांपल होता है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होता है। कहीं से भी कोई भी कोरिलेट कर सकता है, किसी को भी आप आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। सो फायर फाइटिंग फोम्स, जो कि हम सिलेंडर देखते हैं जो गैस में आग बुझाने के काम में आती है, फायर फाइटिंग फोम्स यूज्ड एट द इमरजेंसी एयरप्लेन लैंडिंग आर आल्सो कोलाइडल सिस्टम। एक कोलाइडल सिस्टम होता है। विदिन अ टिपिकल सेल, proteins and nucleic acids are colloidal sized particles disposed in an aqueous solution of ions and small molecules। तो एक टिपिकल सेल के अंदर हम बात करते हैं, सेल जो हमारा एनिमल सेल होता है, ऑल बॉडीज़ लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, वो एक सेल जो होता है कोलाइडल सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं जो कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज रेंज में आते हैं, दैट इज़ इन बिटवीन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और फिर वो क्या करते हैं, एक एक्वस मीडियम आयन में डिजॉल्व होते हैं। डिजॉल्व क्या है, एक डिस्पर्स्ड होता है एक एक्वस मीडियम में, और उसको हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। और वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है और वो भी ये क्या होता है, टिपिकल कोलाइडल सिस्टम बनाता है।
एग्जाम्पल देने का मतलब ये है, डेली लाइफ में नहीं है बट आप देख नहीं सकते क्योंकि ये बायोलॉजिकल थिंग है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप इसको देख पाएंगे। सो बताना मेंशन करना ज़रूरी है, कर दिया मैंने। आप इसको डेली लाइफ से कोरिलेट करेंगे, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो नेक्स्ट इज़ द इफ़ डिस्पर्सन मीडियम इज़ वाटर देन द सॉल इज़ कॉल्ड द एक्वासॉल और द हाइड्रोसॉल, एंड इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज़ अल्कोहल इट इज़ कॉल्ड द एल्कोसॉल एंड सो ऑन। कभी कभी नाम हाइड्रोसॉल दे देता है और हम एग्जाम्पल में जो हमने दिया है बोलेंगे कि हाइड्रोसॉल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल कुछ नहीं है, नाम से कोरिलेट करना। हाइड्रो मीन वाटर होता है, एक्वा मीन्स वाटर होता है, तो डिस्पर्सन मीडियम वहाँ पे अगर वाटर यूज़ हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल। आई बात समझ में। अल्कोसॉल क्या होता है, ये भी नया चीज़ होता है लेकिन नया नहीं है, यू नो दैट, क्योंकि अल्कोसॉल मीन्स अगर इसको हम अलग करते हैं, सॉल मीन्स सॉल्यूशन और अल्को मीन्स अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में बने हुए सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अल्कोसॉल। कोलोइडल के फॉर्म में हम ले रहे हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल जो स्मॉल फाइन पार्टिकल होते हैं और उसको हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं, अल्कोहल में मिक्स करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोसॉल। आई बात समझ में। पहला टाइप हम लोगों ने देख लिया, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं और आसानी से इसको कोरिलेट किया जा सकता है और इस तरह से आसानी से इसको याद भी रखा जा सकता है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्लू लाइन में, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर of the interaction between the dispersed phase and dispersion medium। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर हम बेसिस करके उस हम पूरे मीडियम कोलाइडल से सॉल्व्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। बेसिकली वो लायोफिलिक होता है, हो सकता है, या फिर लायोफोबिक हो सकता है। एंड व्हाट इज इट, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ लायोफिलिक कोलाइड्स मीन्स सॉल्वेंट लविंग। सो द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, ये लिक्विड को लव करता है, लिक्विड के पास रहना चाहता है, लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होना चाहता है। सो कोलाइडल सॉल्ट्स डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग अ सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च एट्सेट्रा विद अ सुटेबल लिक्विड और कॉल्ड द लायोफिलिक सॉल्ट्स। एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर जब हम गम्स को, जिलेटिन्स को या स्टार्च को डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो एक सिस्टम बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्व, और वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है या मिक्स हो जाता है एक अच्छी तरह से, एक मीडियम बनाता है, उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स। सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सॉल्ट्स इज दैट if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, say by evaporation, the salt can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium। one of the best कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि अगर हम उसमें से मीडियम को इवापोरेट करा देते हैं, वेपराइज करा देते हैं, तो जो हमारा मीडियम बच जाता है, सो डिस्पर्स्ड फेज बच जाता है। अगर हम फिर से वही सॉल्वेंट को या लिक्विड को उसमें डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो फिर से वो सॉल्व बना लेगा। ये इसका बेस्ट कैटेगरी है, बेस्ट क्राइटेरिया है कि इसको हम फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय सिंपली मिक्सिंग विद दैट डिस्पर्शन मीडियम। याद रखिएगा इसको। सो दैट्स वाई दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल सॉल्ट्स बोला जाता है। आई बात समझ में। सो दीज आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजिली कोआगुलेटेड, और इसी प्रॉपर्टीज़ के बदौलत इसको बहुत ही स्टेबल होने का दर्जा दिया गया है और इसको इजीली कोएगुलेट, मतलब कि थक्के के फॉर्म में जमाया नहीं जा सकता, इसको फ्रीज नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट इज़ द लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब लविंग है, तो लायोफोबिक मीन्स हेटिंग होगा। सो द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। ये लिक्विड को हीट करता है, वहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है। सब्सटेंस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड्स एट्सेट्रा, व्हेन दे सिंपली मिक्स विद द डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट फॉर्म द कोलाइडल सॉल्ट्स, सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स बनाते ही नहीं हैं। मेटल्स को वाटर में डिजोल्व करो, अल्कोहल में डिजोल्व करो, इट विल नॉट मिक्स प्रॉपरली, तो वहाँ पे क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्ट बनता है उसी को बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स। आई बात समझ में। सो दीज आर रेडली प्रेसिपिटेटेड एंड कोआगुलेटेड। इसको आसानी से प्रेसिपिटेट भी कराया जा सकता है और आसानी से कोआगुलेटेड भी कराया जा सकता है, कोआगुलेशन इसका कराया जा सकता है on the addition of a small amount of electrolytes by heating or by shaking, and hence are not stable। इसको सिंपली स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट को स्मॉल अमाउंट में डाल के हीट कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं, और ये स्टेबल नहीं होता है। आई बात समझ में। लायोफिलिक क्या था,
क्वाइट स्टेबल था। ये क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। फर्दर वंस इट प्रेसिपिटेटेड दे डू नॉट गिव द बैक टू द कोलाइडल सॉल्स। मतलब क्या हुआ, अगर एक बार ये प्रेसिपिटेट हो गया तो दोबारा ये रिवर्ट होकर वो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्ट्स नहीं बनाएगा बाय सिंपली एडिशन ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। हेंस दीज सॉल्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल सॉल्ट्स। इसके पहले लायोफिलिक पढ़ा था रिवर्सिबल सॉल्ट्स, अब क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल, इसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है। आई बात समझ में। 2 क्लासेस हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ही अच्छा चीज़ें था, सब बहुत ही जानकारी भरी थी, नॉलेजफुल था। पढ़िएगा इसको ध्यान से, और जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सिंपली टेलीग्राम पे इंटेलेक्चुअल स्टडी को टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिए, और वहाँ से इसका PDF फॉर्म भी आप ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो लाइक शेयर करते रहिए, वो हमको एंथुसियास्ट प्रोवाइड करता है, हमको उत्साहित करता है, तो वो करते रहिए, वीडियो बनाते रहेंगे अच्छे अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। 3 कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे पार्टिकल साइज को लेके, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टिकल्स से लेके 3 पार्ट में, किसमें, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स के फॉर्म में। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं। ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलॉइडल रेंज डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम जब हम किसी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ एटम या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, टूटता है, एग्रीगेट करता है, एक साथ आते हैं, सब्सटेंस एग्रीगेट हो जाते हैं और वो डिफरेंट रेंज बना लेते हैं डायमीटर साइज़ का। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाते हैं, जिसको हम मल्टी मॉलिक्यूलर बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो डायमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम ही होता है, इसलिए इसको कोलॉइडल रेंज में रखा गया है। Now the species thus formed are called the multimolecular colloid। अब जो ये स्पीसीज़ हमारा सॉल्व बना रहा है उसको बोलते हैं, उस कोलॉइड को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, क्योंकि डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर नेम दिया गया है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अ गोल्ड सॉल में कंटेन द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज हैविंग मैनी एटम्स, ठीक है, डिफरेंट साइज होंगे तो मल्टी मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। आई बात समझ में। सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन द सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म अ सॉल्यूशन इन हैविंग द साइज ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स मे बी इन द कोलॉइडल रेंज। सच सिस्टम इज कॉल्ड द मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं बड़े साइज़ के, जैसे प्रोटीन हो गया, पेप्टाइड्स हो गए, हमारे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, उसको जब हम सुटेबल सॉल्वेंट में मिलाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाता है, तो मैक्रोमॉलिक्यूलर साइज़ में जो कोलॉइडल रेंज होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। These colloids are quite stable and resemble true solutions in many respects। बहुत ही स्टेबल होता है और ट्रू सोल्यूशन जो कि क्रिस्टलाइड सोल्यूशन होता है उससे कई हद तक मिलता भी रहता है, मिलता जुलता होता है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, and those non-made macromolecules are polythene, synthetic rubber, nylon, polystyrene etc। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन या एंजाइम्स को जब हम किसी सब सुटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो मैक्रोमॉलिक्यूलर रेंज में होते हैं, और रेंज भी उसका ऐसा होता है कि वो कोलॉइडल रेंज में आते हैं, ठीक। ये तो नेचुरली ऑकरिंग हो गए। इसके साथ ही अगर हम मैन मेड की बात करते हैं तो सिंथेटिक रबर की, पॉलीथीन की या फिर नायलॉन की, पॉलीस्टाइरीन की अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो भी एक तरह का मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक टाइप में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसेल्स। ये क्या होता है, There are some substances which at low concentration behave as a strong electrolyte but at higher concentration exhibits the colloidal behavior due to the formation of aggregates। नाम से ही पता चल रहा है, एसोसिएटेड मतलब कि ये
कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, एसोसिएट होती हैं एक दूसरे से, और उसी को हम बोलते हैं मिसल्स फॉर्मेशन या मिसल्स बोलते हैं, जो एग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं उसका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेचर है वो चेंज होता है। और वो कैसा चेंज होता है कि वो अब एक दूसरे से एग्रीगेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक तो उनका कोई बीच में कोई रिलेशन नहीं था, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं अब उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होने के साथ क्या क्या होता है कि वो एक दूसरे से एग्रीगेट होना शुरू कर देते हैं, और दिस एग्रीगेशन अ पार्टिकल इज नोन एज द मिसल, इसी को बोलते हैं मिसल्स, एंड दीज आर नोन एज द एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब इस टाइम आफ्टर फॉर्मिंग द मिसल्स, अब ये जो कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं इसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। आई बात समझ में? द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने पर ही कोई सॉल्यूशन में मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड एबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम CMC भी बोलते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर जाने पर ही मिसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या? CMC मीन्स क्रिटिकल मिसल्स कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट को। आई बात समझ में? ऑन डाइल्यूशन दीज कोलॉइड्स रिवर्ट बैक टू द इंडिविजुअल आयंस। ये एग्रीगेशन तो हो गया, अब ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट एग्रीगेशन हुआ है कि दोबारा ये टूटेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे हम फिर उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं, मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन की तरफ बढ़ते जाते हैं ये एग्रीगेशन बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है ये एग्रीगेशन भी टूटने लगता है। जैसे जैसे ये एग्रीगेशन टूटता है ये अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये इसका एक फ़ायदा है। आई बात समझ में? सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास। यहाँ पे हमने सरफेस एक्टिव एजेंट्स की बात किया है, जो कि सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, वो इसी क्लास में आते हैं। फॉर सोप CMC मतलब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर होता है। एंड दीज कोलॉइड्स हैव बोथ लायोफोबिक एज वेल एज लायोफिलिक पार्ट। और यहाँ पे जो कोलाइडल पार्ट है, कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें दोनों पार्ट होते हैं। कौन कौन से? लायोफोबिक, लायोफिलिक, दोनों। सो मिसल्स में कंटेन एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। एक मिसल्स में क्या होता है कि जो एग्रीगेशन हुआ है उसमें 100 मॉलिक्यूल या उससे अधिक मॉलिक्यूल मिलके एक मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में? तो आज का हमारा वीडियो इतना था। नेक्स्ट में हम यहीं से शुरू करेंगे कि मिसल फॉर्मेशन जो होता है वो मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ज़रूर से देखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो ये वाली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, कोई दुविधा है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके इंटेलेक्चुअल स्टडी सर्च करके ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे ही आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन करने का एक फ़ायदा आपके लिए ये भी है कि यहाँ से आप इस वीडियो का या किसी भी अन्य वीडियो का PDF फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो एज अ नोट ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।